जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है नालंदा यूनिवर्सिटी 77 पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी कांस्टेबल पेपर के बारे में। आप सभी को पता है कि यह पेपर 17 फरवरी और 18 फरवरी को हुआ था और टोटल 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। यानी 17 को 2 पाली में हुआ और 18 को भी 2 पाली में हुआ। टोटल लगभग 48 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट हुए। और फिर 17 को जब पेपर होता है, फिर 18 को ये न्यूज़ आता है और यहाँ तक कि 17 को ही शाम को ये पता चल जाता है कि पेपर लीक हो गया। अब फ़िलहाल ऑफिशियल और गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं आया कि यह पेपर लीक हुआ है या नहीं, लेकिन ऐसे कई सारे सबूत मिले, ऐसे कई सारे एविडेंस मिले जिससे ये पता चलता है कि पेपर लीक हुआ है। फ़िलहाल इस पर कार्य चल रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, इस पर छानबीन चल रहा है। लेकिन दोस्तों, छानबीन चल रहा है, इसका रिजल्ट कब आएगा, कब तक आएगा, खैर इसे कोई नहीं बता सकता। लेकिन इन बीच में बच्चों का क्या होगा, इसी के चलते कल से यानी 22 फरवरी और आज यानी 23 फरवरी और ख़ास तौर पर आज यानी 23 फरवरी को लखनऊ के इको गार्डन में यूपी कांस्टेबल 2024 का जो पेपर लीक हुआ है, इसके खिलाफ बड़ी संख्या में, कह सकते हैं आप कि हज़ारों की संख्या में, कई हज़ारों की संख्या में बच्चे बहुत ही बड़े स्तर पर इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जब यह प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ 1-2 दिन पहले से, तो काफ़ी छोटी संख्या थी, लेकिन आज बहुत ही बड़ी संख्या हो चुकी है। और दोस्तों, सरकार को कहीं ना कहीं इसके बारे में सीरियसली कदम उठाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों बच्चे लगभग 48 लाख बच्चे हैं और अगर हम मान लेते हैं कि लगभग 40 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के हैं और 8 लाख बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर से हैं, तो 40 लाख दोस्तों बच्चे कम नहीं होते हैं। और 40 लाख बच्चे अगर एक साथ आ जाएंगे तो बहुत बड़ी संख्या होती है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सीरियसली सोचना चाहिए और हम लोग को उम्मीद भी है कि गवर्नमेंट इसके बारे में ज़रूर सोचेगी, क्योंकि इस गवर्नमेंट से हम सभी को उम्मीद है कि न्याय होगा। लेकिन न्याय कब होगा ये इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि न्याय अगर बहुत समय के बाद होता है तो उस न्याय का कोई मतलब है नहीं। और बच्चों की ये भी मांग है कि इस पेपर का री-एग्ज़ाम हो, यानी कि जो पेपर हो चुका है इस पेपर का री-एग्ज़ाम हो, जो कि कहीं ना कहीं उनकी बातें सही है। दोस्तों, 4 शिफ्ट में पेपर होता है, यानी हर एक शिफ्ट में तकरीबन 12 लाख बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। और एक शिफ्ट में अगर 12 लाख बच्चे हैं और ऐसा न्यूज़ है कि या 2 शिफ्ट पेपर लीक हुआ, यानी कि 17 और 18 को मिला लिया जाए तो 2 शिफ्ट का पेपर लीक होता है। अगर हम मोटे तौर पे मानते हैं कि सिर्फ एक ही शिफ्ट का पेपर लीक होता है, चलिए मान लेते हैं मोटे तौर पे, तो एक शिफ्ट में 12 लाख बच्चे आते हैं और वैकेंसी लगभग 60,000 से ऊपर है। यानी कहीं ना कहीं 60,000 का जो वैकेंसी है ये इन्हीं 12 लाख बच्चों में से ही फुलफ़िल हो जाएगा अगर पेपर को री-एग्ज़ाम नहीं कराया गया तो जो 3 शिफ्ट बाकी बचा, जहाँ पर बच्चों ने दिन रात मेहनत किया है, तो उनका बहुत भी अच्छा पेपर हो जाएगा, तब भी उतना अच्छा नंबर नहीं ला पाएंगे जितना अच्छा नंबर सामने वाले का आएगा पेपर लीक होने के बाद। तो कहीं ना कहीं ये नाइंसाफ़ी है या अन्याय रहेगा। तो पेपर रद्द होना चाहिए और पेपर री-एग्ज़ाम फिर से होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को न्याय मिले तो पूर्णतः सबको न्याय मिले, इस पर हम सबकी मांग है। और जो लोग वहाँ पर हैं लखनऊ के आसपास में, बिल्कुल जाइए, आप लोग सपोर्ट करिए। और जो दूर है वो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो सोशल मीडिया के थ्रू जहाँ पर भी उनको सही लगता है उसके थ्रू वो अपना सपोर्ट करें, और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों स्टूडेंट यूनियन भी, यानी कि स्टूडेंट यूनिटी बहुत ज़रूरी है। ये किसी सरकार के खिलाफ़ नहीं है, ना किसी व्यक्तिगत इंसान के खिलाफ़ है। ये जैसे कि हो सकता है बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ये सरकार के खिलाफ़ है या किसी व्यक्तिगत के खिलाफ़ है, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसी सरकार में पेपर लीक हुआ होगा या लीक हुआ है। कई सारे गवर्नमेंट में, कई सारे स्टेट में पेपर लीक हुआ करते हैं, लेकिन पेपर लीक कुछ ही लोग की गलती के कारण कई लाख बच्चों का भविष्य ख़राब हो जाता है और उनके साथ ही साथ उनके पेरेंट्स, उनकी फैमिली भी उनके साथ होती है। तो मान के चलिए उन पर तो प्रभाव पड़ता है, ये पड़ता है, साथ में उन बच्चों के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। कई सारे बच्चे काफ़ी ज़्यादा गरीब होते हैं, फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, और एग्ज़ाम की तैयारी करने में सिर्फ पैसा ही नहीं जाता, बल्कि जब पेपर लीक का मामला कोई सुनता है बच्चा तो कहीं ना कहीं वो टूट जाता है। और ये काफ़ी एक लंबी जर्नी होती है। कई सारे बच्चे 1 साल, 2 साल, 3 साल से तैयारी कर रहे हैं, और जब ये पता चलता है कि पेपर लीक हो जाएगा, लीक हो गया है, तो फिर काफ़ी ज़्यादा दुख होते हैं। जहाँ मैं रहता हूँ उसी आसपास में बच्चे जब पेपर देने आए थे, विश्वास करिए कि जहाँ पर उनको जगह मिला है, जहाँ पर उनको रहने का स्थान मिला है, वो वहाँ पर जाकर सो गए हैं। यानी कि उन्होंने ये नहीं देखा कि कहाँ पर साफ़ सफाई जगह है, कहाँ नहीं है। अब होटल में रूम लेने तक का पैसा नहीं था। यानी कि जो बच्चे पेपर दे रहे हैं इस यूपी कांस्टेबल, कहीं ना कहीं उनकी वो, बहुत सारे बच्चों का वो ड्रीम है, बहुत सारे बच्चों का वो मजबूरी कह सकते हो, जो भी कह सकते हो, कहीं ना कहीं बच्चे मेहनत कर रहे हैं काफ़ी इसके पीछे, और इस चीज़ का समाधान होना चाहिए। और जो ये काम कर रहे हैं, यानी कुछ लोगों की गलती की वजह से जो लाखों बच्चों पर ये
प्रभाव पड़ता है, इस पर सख्त से सख्त कदम भी होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं फिर आने वाले समय में पेपर लीक हो जाएगा। तो कोई भी इंसान किसी भी व्यक्तिगत के खिलाफ़ नहीं है, ना कोई किसी गवर्नमेंट के खिलाफ़ है, बस सिर्फ खिलाफ ये है कि जो इस पर मतलब पेपर लीक कराने वाले जो मतलब इसके पीछे होते हैं, कह सकते हो आप माफिया होते हैं, उनके खिलाफ़ है। तो इन पर कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। और हम सभी को उम्मीद है इस गवर्नमेंट से कि न्याय होगा, जल्द से जल्द होगा, क्योंकि दोस्तों न्याय अगर बहुत देर बाद भी होता है तो उसका न्याय का कोई मतलब नहीं है। और 18 से 25 साल एज था यूपी कांस्टेबल के लिए। और बस वही है कि जो ये बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, लगभग 4 से 5 लाख, यहाँ तक कि 6-7 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज इस बार 25 साल रहा होगा, जिनका लास्ट रहा होगा। तो अगर उनके साथ अन्याय होता तो कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में फिर कभी ये एग्ज़ाम दे नहीं पाएंगे। तो कहीं ना कहीं जल्द से जल्द ये काम होना चाहिए। बस यही आप सभी से रिक्वेस्ट था। तो मिलेंगे किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।